एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे आज है ट्यूसडे। सो सुबह के बज रहे हैं कुछ 10:30। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। नाइशी को भी मैंने रेडी करा करके सुला दिया है क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमें जाना है। उसका डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली उसका नहीं है, मेरा है। पीछे आप देख सकते हैं घर में बहुत सारे दिख रहे हैं सूटकेसेस। इस समय ये जो रूम है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म बना हुआ है। काफ़ी सारे सूटकेसेस हैं तो हम करने वाले हैं बहुत जल्द ट्रैवल। सो उसी की तैयारी चल रही है, पैकिंग एंड ऑल। इस रूम की हालत तो फिर भी ठीक है, तो जो ऊपर का रूम है ना, दर्शन का ऑफिस रूम, वो तो बहुत ही बुरी हालत में है क्योंकि सारे सूटकेसेस जितने भी बड़े वाले सूटकेसेस हमें कैरी करने हैं वो हमने खोल करके रख दिए हैं और बस मैं जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं इसमें सामान डंप करती चली जा रही हूँ। सो ये सारा कुछ है और आप देख सकते हैं पीछे क्रिसमस ट्री हट चुका है, पर मीशी के बर्थडे की जो थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन है वो अभी भी लगी हुई है। सो उसे मैं नहीं हटा रही अभी। क्रिसमस ट्री से मुझे याद आया, मैंने ज़ारा का व्लॉग शूट किया था। बहुत ही अच्छा व्लॉग, मैंने उसका पूरा एडिट भी किया एंड आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। सारा डेटा जो है मैंने एडिट करके आईपैड में मूव किया, एयर ड्रॉप किया और अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे फ़ोन में मेमोरी का इश्यू हो रहा था। एंड जब यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया डिलीटेड फोल्डर से भी और मैंने उठाया आईपैड एडिटिंग के लिए, तो उसमें वो वीडियोस दिख ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ। सो जितनी मेहनत करी थी वो सारी वेस्ट हो गई। कुछ भी मेहनत करके कहीं से भी वो डेटा मैं रिकवर नहीं कर पाई। सो मेरा मूड बहुत ऑफ था लास्ट वीक और जितना कुछ ज़ारा की शॉपिंग हमने करी थी वो सारी कुछ पैक हो चुकी है। सो ये 4 बैग्स हैं जो पैक हो चुके हैं, नीचे लाके हमने रख दिए हैं, बाकी के ऊपर हैं। सो ये सारा कुछ है और आपको दिखाती हूँ आज का दिन कैसे स्टार्ट हुआ है। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन बैक टू बैक कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं। सो पिछले 4-5 दिन से मेरा डिश वॉशर हो गया था ख़राब। इसमें पानी का इश्यू हो रहा था, पानी की सप्लाई अचानक से बंद हो गई। सो जितनी भी हमें नॉलेज थी हमने कोशिश करी कि शायद ये फिक्स हो जाए, नहीं हुआ। सो अभी प्लम्बर आया था, उसने कुछ ठीक किया। ये कुछ पार्ट था जो चेंज करना था वो करके गया है और ही चार्ज अस ऑलमोस्ट $350। रियली प्लम्बिंग के काम के लिए इतने ज़्यादा यहाँ चार्ज करते हैं। यहाँ पे जितना भी इस तरीके का काम है ना उसका काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। सो थोड़ी बहुत आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। सो इसीलिए ये जो मेरा डिश रैक है ये भी ऊपर है। पिछले कुछ 4-5 दिन से जब से ये ख़राब है, डिशेस में हाथ से ही सारी क्लीन कर रही थी और ऊपर रखती चली जा रही थी। सो फाइनली अभी बन गया है ये। और लेकिन क्या हुआ ना, उन्होंने पूरा डिश वॉशर जो है बाहर निकाला था तो काफ़ी सारा पानी नीचे फ्लोर पे गिर गया। जैसे वाइप तो उन्होंने कर दिया पर काफ़ी मार्क्स दिख रहे थे। तो अभी मैं जल्दी से पूरा घर मॉप करूँगी। नाइशी सो रही है तो इसका बहुत सारा फ़ायदा उठाया जाए। और साथ साथ यहाँ चल रही है कुकिंग क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं सोच रही हूँ सारा कुकिंग रेडी करके जाऊँ क्योंकि आने के बाद मीशी का स्कूल से आने का भी टाइम होगा तो फूड रेडी रहेगा तो एटलीस्ट मुझे टेंशन नहीं है कि खाना भी प्रिपेयर करना है। सो ये सारा कुछ चल रहा है, लगते हैं काम पे और फिर मैं आपको मिलती हूँ। अच्छा, विंटर्स में ना स्नो शूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा कभी कभी एंट्रेंस गंदा दिखता है क्योंकि वो बूट्स में काफ़ी थिक रहती है स्नो और जब आप अंदर आओ तो फिर पूरे मार्क बन ही जाते हैं और प्रॉपर मॉप के बिना वो बिल्कुल नहीं जाते। सो इसीलिए आजकल मेरा मॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी वीक में। और नाइशी क्रॉल कर रही है तो अब मुझे बहुत फ्रिक्वेंट करना पड़ता है, बट जब भी मॉप करो उसके बाद घर बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम नीट एंड क्लीन। तो जी सफाई मेरी यहाँ हो गई है। अब मैं बनाती हूँ क्विकली से रोटी क्योंकि मेरे घर में सबको रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं कंपैरेटिवली राइस। तो रोटी मैं बना के रख दूँगी और साथ साथ रायते के बिना हमारा लंच तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। तो सब्जी चाहे कैसे भी हो, अगर रायता साथ में हो तो खाना सब बहुत मन से खा लेते हैं। तो आज मैंने बनाए थे मटर पनीर की सब्ज़ी, रोटी और रायता। तो ये अभी हम खा के तो नहीं जा पाएंगे बट हाँ प्रिपेयर करके मैंने सारा कुछ रख दिया है और आने के बाद मीशी भी रहेगी तब साथ में हम लंच करेंगे। सो यहाँ पे हो गई है हमारी डॉक्टर्स विजिट कंप्लीट। काफ़ी टाइम लग गया। अब हम बस जा रहे हैं घर, रास्ते से मीशी को पिक कर लेंगे और फिर मिलते हैं।
हेलो एवरीवन। सो कल ट्यूसडे का दिन काफ़ी बिजी गया मेरा। डॉक्टर विजिट काफ़ी अच्छे से हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरा कुछ ब्लड वर्क बोला था, तो उन सब में काफ़ी टाइम चला गया। तो आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं था कि अपना व्लॉग में एंड कर पाऊँ। सो आज मैं कर रही थी अपनी ट्रैवल की पैकिंग, तो सोचा कि व्लॉग भी एंड कर देती हूँ। मेरे एक्चुअली ना पोस्ट डिलीवरी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो मैंने सोचा कि ट्रैवल से पहले मैं अपने डॉक्टर से मिल करके पूछ लूँ कि अगर वो कुछ सप्लीमेंट स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो उन्होंने बोला कि क्योंकि पोस्ट डिलीवरी ये नॉर्मल है, बट कोई भी सप्लीमेंट मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँ उसके पहले ब्लड वर्क करा लेते, सो दैट मुझे श्योरिटी हो कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है। सो वो सारा कुछ मैंने करवा लिया। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में शायद बताया था कि हम ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रैवल के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो थे 3। सबसे पहला ऑप्शन था इंडिया का, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं बहुत टाइम से। टिकट्स वगैरह हमारे डन है। आई थिंक अक्टूबर एंड में ही हमने अपने टिकट्स कर लिए थे, बट क्योंकि न्यू ईयर आते आते बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस सुन रहे थे इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो पता नहीं था कि ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा डाइसी सिचुएशन थी। तो फिर जो दूसरे 2 ऑप्शंस थे वो थे, एक तो मेक्सिको कैनकून और दूसरा था फ्लोरिडा डिज्नीलैंड। मिशिको हमें लेके जाना था, हमारा बहुत ज़्यादा मन था। इनफैक्ट कोविड स्टार्ट हुआ उसी साल हमारा ऐसा प्लान था कि उस समर में हम जाएंगे, बट कोविड के बाद तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई, ट्रैवल वगैरह एकदम ही बंद हो गया था। तो ये 2 ऑप्शंस हमने रखे थे। 2 हमने टिकट्स नहीं कराई थी, बट हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन देखना चालू कर दी थी कि अगर हमें इंडिया की टिकट्स कैंसिल करनी पड़े तो ट्रैवल हमें करना है, लेकिन देख के हमने सारा रख लिया था। और यहाँ ना सिचुएशन ऐसी नहीं सुनने में आ रही थी कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं या ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इंडिया का ही हम ज़्यादा सुन रहे थे। तो लकीली सिचुएशन इंडिया में काफ़ी पहले से धीरे धीरे ठीक होने लग गई, तो फिर हमारा इंडिया का ही प्लान हमने रखा। तो अभी मैं कर रही थी पैकिंग। ट्रैवल करना है तो फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे हमने गिफ्ट लिए हैं। अपनी फैमिली से मिलने वाले हैं पूरे 5 साल के बाद। वेट नहीं हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जो बचे हुए दिन हैं, बचे हुए वीक्स हैं, वो पूरे हो जाएं और बस जल्दी से अपनी फैमिली के पास मैं पहुंच जाऊं। तो बट अभी टाइम है, पैकिंग मैं कर रही हूं। और इस रूम की ही मैं बात कर रही थी, अगल बगल आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा पैक्ड है ये रूम। चलने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि पूरे जितने भी सूटकेसेस है वो हमने यहीं पे रखे हैं, सो दैट अगर सामान हमें इधर से उधर करना है तो सब आसपास ही हो। पैकिंग वगैरह चल रही थी गिफ्ट्स की, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती अभी, लेकिन हाँ, वो आने वाले कुछ व्लॉग्स में शायद कुछ गिफ्ट्स मैं आपको दिखा पाऊँ जब वो ओपन होंगे। आज के ब्लॉग में मुझे आप लोगों के साथ 2 न्यूज़ शेयर करनी थी। एक ये कि हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और दूसरी कि पिछले किसी ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मैं क्या कोई पढ़ाई कर रही हूँ या किस चीज़ की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। जी, पढ़ाई तो मैं नहीं कर रही, बट हाँ, कनेडियन सिटीजनशिप की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। हम सारे जो है, मेरी पूरी फैमिली, नाउ वी आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप की जो प्रिपरेशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हम। तो इनफैक्ट 1-1.5 साल पहले ही हम एप्लीकेबल थे इस चीज़ के लिए, बट वो फॉर सम रीज़न प्रोक्रेस्टिनेट होता ही जा रहा था। अब ये था कि कर लेते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। वही सारा प्रिपरेशन थी। और जनवरी 3rd वीक में हमने अपना एग्ज़ाम जो था वो दिया। पहले दर्शन ने दिया था और उसके 1-2 दिन के बाद मैंने दे दिया। बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे नंबर से पास भी हो गए। बड़ी अजीब सी टेंशन थी कि अगर फेल हो गए तो बच्चों के बाद तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। खैर अच्छे नंबर से पास भी हो गए। और अब जो है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी सिटीजनशिप के लिए वो है ओथ सेरेमनी का। तो उसके लिए हमें वेट करना है, हमें देखना है कि वो डेट हमें कब मिलती है। उसके बाद हम कनेडियन हो जाएंगे, NRI कंप्लीटली कह सकते हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन थी जो हम कर रहे थे। वो सॉर्टेड है, वो सारा क्लियर हो गया है। बेसिकली कनेडियन सिटीजनशिप का जो टेस्ट होता है वो कनाडा का हिस्ट्री, यहाँ का ज्योग्राफी, यहाँ का लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, सारा कुछ आपको पढ़ना रहता है उसके बारे में। उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आते हैं। और जो एप्लीकेशन ये सारी बॉडीज देखती हैं सिटीजनशिप की, वो मटेरियल आपको, स्टडी मटेरियल सब सेंड करते हैं
ऑनलाइन भी और हार्ड कॉपी भी, डिस्कवर कनाडा करके। तो वो आपने अगर पढ़ लिया है तो सारा कुछ उसी से क्वेश्चंस आता है। सो हमने भी वही सारी स्टडी करी थी और वो सारा कुछ क्लियर भी हो गया। तो बस अब वेट करेंगे कि हमें जो नेक्स्ट स्टेप है इसका ओथ सेरेमनी का, वो डेट कब हमें मिलती है। अगर ड्यूरिंग माई ट्रैवल वो डेट मेरी आती है तो फिर हमें उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जब हम वापस आ जाएं उसके बाद वो सारी चीज़ें हों, क्योंकि फिर हमें अपने पासपोर्ट सबमिट करने पड़ेंगे। इसलिए तो हम वापस आ जाएंगे तभी वो कर सकते हैं। सो ये सारा कुछ था। आने वाले जो कुछ व्लॉग्स हैं अब आपको इंडिया से देखेंगे, मेरी फैमिली के साथ, दर्शन की फैमिली के साथ, और बहुत सारा फन जो हम इंडिया में करने वाले हैं, उसके लिए स्टे ट्यून। सो अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइव के जो क्विक अपडेट्स हैं वो मैं वहाँ पोस्ट करती रहती हूँ, तो यू वोंट मिस एनीथिंग। और जो इंडिया के व्लॉग हैं वो आई एम श्योर आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद अपनी फैमिली से मिलेंगे। सो अगर आप वो सारा फन मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना। मैं मिलती हूँ आपको जल्द ही नेक्स्ट वीक। तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।